अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकोनोमेट्रिक्स के हवाले से है, जहाँ पर हम जानेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है और हम इसे कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो इकोनोमेट्रिक्स है वो टेस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज या कि इकोनॉमिक क्लास के ऊपर इस्तेमाल होता है। यानी कि जहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक लॉज हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, और भी बहुत सारे जो थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उन सब को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जहाँ पर हम इफेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स को मेजर करेंगे कि जो भी इंडिकेटर्स हैं या फिर जो भी वेरिएबल्स इकोनॉमिक्स के अंदर मौजूद हैं, उनके इफ़ेक्ट्स यानी कि असरात क्या हैं, या फिर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको मेजर करने के लिए हम इकोनोमेट्रिक मॉडल को यूज़ करते हैं, या कि इकोनोमेट्रिक्स के अंदर उनको मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के जहन में एक सवाल आया होगा कि यही चीज़ें जो रिलेशनशिप्स हैं या फिर इफेक्ट्स हैं, उनको हम तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पर प्राइस की वैल्यूज़ आती हैं, डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यूज़ आती हैं। हम उनको किसी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और हमें वो आउटकम मिल जाता है, और उसके ज़रिए से ही हम अपने ग्राफ्स भी बना सकते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क हुआ? तो फ़र्क ये है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम एक्सपेरिमेंटल यानी कि डेटास को लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक डेटास लेते हैं, जहाँ पर हम बाकी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, या फिर हम यह कह लें कि हम किसी लेबॉर्ट्री के अंदर रिसर्च कर रहे हैं या फिर उन डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। और इकोनोमेट्रिक्स की जब बात आती है तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक डेटास के ऊपर काम करता है। इनके मार्केट के अंदर जो भी इकोनॉमिक डेटास हैं, इनके डिमांड की जो भी है और जो जो भी प्राइजेस हैं, हम उन्हीं को लेंगे और उनके अंदर एनालिसिस करेंगे, उनको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोल्ड वेरिएबल नहीं लेंगे। मैथमेटिकल एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल्स के दरमियान के डिफरेंस को समझने के लिए हम इन ग्राफ्स एंड मॉडल्स का सहारा लेंगे, और इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक मॉडल हैं और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक इकोनोमेट्रिक मैथमेटिकल मॉडल है, जो ये प्रेजेंट कर रहा है कि वाई एंड एक्स के दरमियान के रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रहा है, कि जो वाई है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्स की हम कोई भी वैल्यू यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इसी ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि जो ये डॉट हैं वहीं पर ही हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है वो कंट्रोल्ड वेरिएबल है कि एक्स जो है और ये जो वाई है ये कंट्रोल्ड है। मोस्टली ये नेचुरल साइंस में होता है कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें तो इसी लाइन के ऊपर ही हमें पॉइंट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स की वैल्यू 1 2 3 या फिर 10 पुट कर लें, या इसके ऊपर हमें कोई पॉइंट मिल सकता है या फिर इससे नीचे कोई पॉइंट मिल सकता है। ये क्योंकि ये कंट्रोल्ड वेरिएबल हैं और ये मोस्टली नेचुरल साइंसेज में होता है। जब हम बात करते हैं सोशल साइंसेज की या कि ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। यानी कि मार्केट में अगर प्राइसेस 10 है किसी प्रोडक्ट की, तो हर कोई तो सेम अमाउंट डिमांड नहीं करेगा ना। किसी की चॉइसेस अलग हैं, किसी के जो बिहेवियर है वो सब अलग हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, स्कैटर प्लॉट जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअल वाइज की वैल्यूज़ हैं। यानी कि मार्केट के अंदर वाई और एक्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इन डॉट्स से प्रेजेंट की जा रही है, कि जिसे हम एक्चुअल वाइज कहते हैं या कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहते हैं। तो इनके ऊपर अभी तक कोई एस्टिमेशन वगैरह नहीं हुई। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसे हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं, और ये एस्टिमेटेड वाई है। यानी कि हमने जो एक मॉडल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ये एक मॉडल है। इसके ज़रिए से हमने इस लाइन को मेजर किया है या फिर कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर भी हम एक्स की कोई भी वैल्यू यानी कि यहाँ पर पुट के 1 2 3 4 5 या 50 100 पुट कर लें, तो हमें इसी लाइन के ऊपर ही कहीं पॉइंट मिल सकती है। हमें ये जो स्कैटर प्लॉट है इसके ऊपर पॉइंट नहीं मिल सकती, क्योंकि ये भी एक कंट्रोल्ड इक्वेशन की तरह काम करता है। तो हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जो इस स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट करे, ना कि इस लाइन को, ना कि इस रिग्रेशन लाइन को। तो यहाँ पर जो वाई आई यानी कि एक्चुअल वाई है
और ये जो एस्टिमेटेड वाई है, इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को हम एरर टर्म कहते हैं। इनके वाई आई माइनस वाई हेड ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होती है उसे हम एरर टर्म कहेंगे। जो एरर टर्म उस वैल्यू को प्रेजेंट करता है जो कि इस एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान के रिलेशनशिप को मेज़र कर रहे हैं, तो ये जो वाई यानी कि क्वांटिटी डिमांड की उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जो कि प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हो सकता है इनकम हो या टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर हो या फिर कोई और फैक्टर हो। तो ये जो यू टर्म है, ये जिसे हम एरर टर्म कहते हैं, तो वाई की उस वैल्यू को प्रेजेंट करती है जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती और जिसे हम एरर टर्म कहेंगे। यानी कि जो ये वाई आई है और ये वाई हैट है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, उसे हम एरर टर्म कहेंगे। तो जब हम इसी इक्वेशन में एरर टर्म को ऐड करेंगे, यानी कि y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस यू, यानी कि एरर टर्म, तो ये एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बन जाएगी जो इस स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, ना कि इस रिग्रेशन लाइन को। तो रिग्रेशन लाइन है वो इस मॉडल से रिप्रेजेंट हो रही है, और ये जो मॉडल आपके सामने है वो एक इकोनोमेट्रिक मॉडल है जो इस स्कैटर प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।